अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। मुस्लिम बैकवर्ड क्लासेस ऑर्गेनाइजेशन तेलंगाना की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई, जिसमें मुसलमानों को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। कायदीन ने हुकूमत से अक़लियती मसाइल के हल के लिए मौसर इक़दाम करने का मुतालबा किया और कहा कि मुसलमानों की फलाह व बहबूद के लिए फ़ौरी तवज्जो दी जानी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा एक जेएसी लास्ट 28/6 को जेएसी बनाया गया। इसमें कई एसोसिएशन थे। तकरीबन हमारे तेलंगाना में तकरीबन 40 एसोसिएशन है, यूनिट्स है, 400 यूनिट्स है पूरे। उसमें करीमनगर के अंदर 200 यूनिट है और खम्मम में 80 यूनिट्स है या एसोसिएशन के, और आदिलाबाद, वरंगल, महबूब नगर, नलगोंडा, ये पूरे मिला के तकरीबन 400 फेडरेशन के यूनिट्स है। वो फेडरेशन के यूनिट्स पूरे ये जेएसी के अंडर कंट्रोल में है। लिहाजा हम गवर्नमेंट से इल्तजा कर रहे कि जो लास्ट राजशेखर रेड्डी साहब की जो पॉलिसी थी, जो फेडरेशन बनाना बोल के जो सोच थी उनकी, उसके बाद उन्होंने गुजर गए। उसके बाद रोशाई की गवर्नमेंट आई। उसके बाद जब रोशाई की गवर्नमेंट जब आई, एक 125 जीवे के तहत में एक अखंड आंध्र प्रदेश का एक फेडरेशन मुनक्किद किए गए। उसमें उसके बाद जब किरण कुमार रेड्डी की गवर्नमेंट जब आई तो तेलंगाना अलग हो गया। उसके बाद तेलंगाना अलग होने के बाद जब आंध्र प्रदेश बना तो वहां पे फेडरेशन एस्टेब्लिशमेंट हुआ, तेलंगाना में नहीं हुआ। यहाँ पे बाइबरकेशन होना है। वो बाइबरकेशन फाइल बीसी वेलफेयर डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री लेवल में प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास पेंडिंग है। यहाँ पे तकरीबन तेलंगाना रीजन में, तेलंगाना स्टेट के अंदर तकरीबन 16 लाख पसमानदा पिछला तबका जो मंसूरी, लद्दाख, पिंजारी, कई नामों से, अलग अलग नामों से बुलाए जाते, वो लोग सब यहाँ पे 16 लाख पॉपुलेशन है। इसमें थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम रहने की वजह से जो माइनॉरिटी बेनिफिट्स इसको नहीं आते बोल के जब अनंतराम कमीशन के जरिए जब राजशेखर रेड्डी साहब एक कमीशन डाले थे, उसके जरिए स्टडी करने के बाद ये लोग को कंपलसरी एक फाइनेंस कॉरपोरेशन और फेडरेशन बनाना बोल के उन्होंने इरादा करे थे। वो इरादे के मुताबिक ही रोशाई की कैबिनेट 125 जीए के तहत में दिया गया। उसके बाद तेलंगाना के अंदर हम तकरीबन 400 सोसाइटीज यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किए गए और ये पूरे इकट्ठा करके जब लास्ट जो गवर्नमेंट चंद्रशेखर राव साहब की भी गवर्नमेंट थी, वो गवर्नमेंट में भी हम इल्तजा करे, लेकिन वो लोग करते करते बोल के पेंडिंग कर दिए। उसके बाद जब अभी फिर नई गवर्नमेंट आई, हमारी जो गवर्नमेंट तेलंगाना जो प्रजा पालना की गवर्नमेंट आई, हम इस प्रेस मीडिया के दौरे हमारे रेवंत रेड्डी साहब को हम मुबारकबाद देते हैं। कहीं बोल तो लास्ट टाइम जब जब आपका गाइडलाइंस में जब टू व्हीलर का व्हीकल का भी आया तो ऑलरेडी आप इसके तहत में टू व्हीलर दूधे गिला बोल के लिखे। उसके बारे में मैं गवर्नमेंट को मुबारकबाद देता हूँ। पहली दफा हमारे जो बेनिफिट में गवर्नमेंट के अंदर जो बेनिफिट दिए गए उसके मातहत में हमारी पूरी जेएसी की तरफ से आपकी गवर्नमेंट को हम मुबारकबाद देते हैं, आपको मुबारकबाद देते हैं। इसी तरह जो अब आंध्र प्रदेश के अंदर जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ, फेडरेशन चेयरमैन वहां पे बने, वहां पे पहले से भी बनते हुए आए। हम लोग जब हमारे चमन साहब जिंदा थे, उसके बाद हमारे अभी जो नागुल मीरा अभी वहां पे फेडरेशन चेयरमैन, वहां पे उसके फेडरेशन बनने के बाद फिर कारपोरेशन भी बनाया गया। अभी आंध्र प्रदेश में नागुल मीरा साहब है, पहले मरतबा बाबन साहब को दिया गया। उसी तरह यहाँ पे भी जो नूरबाश है यहाँ पे दक्कन में, वो नूरबाशों को ये फेडरेशन बनाना बोल के हम ये गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं। और ये गवर्नमेंट के अंदर पहली मरतबा मैं मुबारकबाद देता हूँ हमारी जेएसी के तरफ से, ये जो लाइब्रेरी चेयरमैन हमारे रियाज साहब को, हमारे कबीले के जो भाई को जो लाइब्रेरी चेयरमैन दिए, ये गवर्नमेंट को और हमारे चेयरमैन साहब को भी मुबारकबाद देते हैं। और हमारे चेयरमैन साहब आज सुबह ही बात किए, उसके बाद आपके जो तकलीफात है, आपके जो मुद्दे हैं, इस बीच में हम गवर्नमेंट से मुताबला करके और आपको अपॉइंटमेंट लेके इस 8-10 दिन के अंदर या तो सीएम साहब से हमें, नहीं तो गवर्नमेंट के एडवाइजर से आपको बिठा के आपके जो भी मसले हैं
पूरा करूंगा बोल के वादा किए। अल्लाह उनको अच्छा रखे, आइंदा दिनों में ये मसलों को हल करते बोल के मैं जेएसी की तरफ से मुबारकबाद देता हूं। और दूसरी बात यह है, हमारी जो कोकापेट के अंदर जो लास्ट गवर्नमेंट तेलंगाना राष्ट्र समिति गवर्नमेंट जब हमको दिए, वो गवर्नमेंट की बिल्डिंग भी वहाँ पर पूरा करना है। उसके लिए 2 करोड़ का बजट वो लोग दिए थे, वो बजट के मातहत में गवर्नमेंट को रिलीज करते हुए वो बिल्डिंग को भी हमारे को पूरा करना, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बोल के। इसके लिए मैं पहले हमारे असद भाई को और उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। इस मसलों के ताल्लुक से उन्होंने भी, उनके तरफ से ये पसमानदा मुस्लिम्स को इनको कंपलसरी होना बोल के उन्होंने भी लेटर्स दिए ऑलरेडी, गवर्नमेंट सीएम साहब को दिए, बीसी वेलफेयर डिपार्टमेंट को दिए। उनको भी मैं इस दौरान, ये मुस्लिम्स के अंदर एक सबकास्ट है, ये कबीला है, जैसे कई कबीले रहते हैं, जैसा कि पठान रहते, अरब रहते, शेख रहते, शिया रहते, ये भी एक कबीला है। ये कबीले को कंपलसरी ये लोग के जो मसले है पूरा करना बोल के उन्होंने भी एक लेटर दिए। उनको इस हमारे जेएसी की तरफ से हमारे असद भाई को भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। लिहाजा जो भी मसले आएंगे, हम पिछला तबका रोजवारी जिंदगी गुजारना ही हमारे कबीलों के लिए आने का है। अब हम ये प्रेस मीट के लिए यहाँ पे हेडक्वार्टर में आए बोले तो कई तकलीफों को दूर करते हुए इसको आए। कई वो तो हम सियासी तौर पर और हर तरीके से हम पिछला तबका है, ये पिछले तबके को आप लोग आइडेंटिफाई करके जो हमारा कारपोरेशन है, जो हमारा जो काटन का जो काम करते हैं, जो सोसाइटीज 400 सोसाइटीज करीब करीब हमारे, और 28 के दिन जेएसी बनाया गया। वो जेएसी में अहमद मोहिउद्दीन बाबजानी को चेयरमैन दिया गया। उसके साथ में अभी उस दिन चेयरमैन बनाने के बाद पूरी बॉडी अभी डिक्लेयर नहीं दिए। अब ऑलरेडी हमारे खम्मम के हमारे एक बादशाह भाई, सैयद बादशाह भाई बोल के हमारे कबीले के एक एक्टिव मेंबर है। लिहाजा वो फकीर साहब का ग्रुप था, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। हमारे फकीर साहब ये कबीले के लिए कई गाँव फिर के कई लोगों को मोटिवेट करते हुए अवेयरनेस लाए, उन्होंने गुजर गए, उनको अल्लाह जन्नत नसीब करे। उनके ही जो एक्टिव कबीला, जो एक्टिव एसोसिएशन, जो तंजीम थी फकीर साहब की, उसी तंजीम के मेंबर है उनको बादशाह साहब को ये जेएसी के तरफ से हमारे पूरे लोगों से मशवरा करके जेएसी वर्किंग प्रेसिडेंट की हैसियत से हमारे सैयद बादशाह को दे रहे हैं, और ये डिक्लेरेशन भी दे रहे हैं उनको ऑलरेडी। उनको ये वर्किंग प्रेसिडेंट के मातहत में हमारी कमेटी पूरी उनको मुबारकबाद देते हैं। और उन्होंने अभी कांग्रेस में एक्टिव पर्सन है, और रियाज भाई के साथ में भी रहते हैं। ये मसले पूरे उनको तजुर्बा है, ये मसलों को लेके जाके उन्होंने जो हमारे मसलों को भी वहां तक लेके जाते। उसके बाद अभी उम्मीद करते हैं, अल्लाह पे पूरा भरोसा करके हमारे लोग जो जो जितने भी 16 लाख कबीले वाले पूरे लोग, ये कबीले के लिए ये लीडर्स क्या करते, ये लोग क्या काम करते बोल के इंतजार कर रहे। उस इंतजारी का फैसला एक 10 दिन के अंदर मुकम्मिल देते बोल के मैं रियाज भाई को इल्तिजा कर रहा हूँ। रियाज भाई पूरी तरीके से साझेदारी दे रहे। उन्होंने जो उन्होंने भी एक जमाने के एक्टिव मेंबर थे इस कबीले के, लिहाजा उनको ये गवर्नमेंट आइडेंटिफाई करके प्रोफेसर है, उन्होंने ऑलरेडी उनको जो लाइब्रेरी चेयरमैन दिया गया। मैं हमारी जो गवर्नमेंट को भी और उनको भी हमारे जेएसी की तरफ से मुबारकबाद देते हुए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।